आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के इस शो में। और आज हमसे मिलने आए हैं हमारे सीएसआर नेट के अचीवर्स शिव कुमार। तो शिव, आपका बहुत बहुत वेलकम है आज के हमारे सेशन में, स्वागत है। धन्यवाद सर। और हमारे सारे स्टूडेंट और पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से शिव आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। हम सब बहुत खुश है कि शिव हमारे इमोशन मैच के स्टूडेंट है। उन्होंने सारे सेशंस जो है वो लाइव ही देखे थे। एग्जाम मैपिंग, जेआरएफ एक्सप्रेस, महाकुंभ, अंतिम वार आखिरी बार, इन सेशन से उन्होंने अच्छे से सारी प्रिपरेशन की, बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत बार सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, रिविजन्स किए और शिव का इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो शिव, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। यस। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि शिव कुमार ये राजस्थान से, चूरू से, और शिव की एमएससी बॉटनी से हुई है। और जैसे ही एमएससी होते है शिव ने सीएसआर एग्जाम का प्रिपरेशन किया। तो शिव, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको आईएफएस के बारे में कैसे जानकारी मिली? सर मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में हमारे जो एमएससी के जो टीचर थे, हम्म। जिन्होंने आपके यहाँ से तैयारी की थी पहले, हम्म। और वो वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के रूप में आए हुए थे। उस टाइम हम्म। वो प्रिपरेशन कर रहे थे कॉलेज लेक्चरर की। हाँ। तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आप अगर इस लाइन में जाना चाहते हो तो आप आईफाज की तरफ जाओ। आईफाज के जो भी रिकॉर्डेड कोर्स हैं या फिर आप ऑनलाइन उनका बैच ज्वाइन करो, हम्म। और आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो अगर वहाँ जाओगे तो। यस। और जब आपने प्रिपरेशन किया, जैसे इमोशन बैच से आपने प्रिपरेशन किया, तो फिर इमोशन बैच से आपने नोट्स बनाए क्या सारे? जी सर, मेरे पास डेवलपमेंट, इम्यूनोलॉजी, हम्म। बायोकेमिस्ट्री सारे जो आपके जो इमोशन बेंच है उससे लिखित में मेरे पास नोट्स हैं पूरे। वाओ। और शिव, आपने जैसे आप पढ़ रहे थे, कंसेप्ट बना रहे थे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी? जी सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने जो आईफाज है उनकी जो 2 बुक थी, हम्म। शायद सी सेक्शन के लिए और बी सेक्शन के लिए, मैंने हम्म। वही ऑर्डर की थी ऑनलाइन। यस। और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे? हाँ जी सर। यस। और जैसे आपने यूट्यूब सेशंस ज्वाइन किए, उसके साथ साथ एग्जाम मैपिंग के सेशंस किए, तो क्या उसका आपको बेनिफिट मिला फाइनल एग्जाम में? सर फाइनल एग्जाम का जो आपकी जो एग्जाम मैपिंग सीरीज थी, हम्म। जितने भी मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, हाँ। उनमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन को मैंने देखा था यूट्यूब पे, आपके जो चैनल है वहीं पे। हम्म। और जब मैं वहाँ पे कर रहा था तो मेरी बहुत ज़्यादा जो मदद हो गई थी उससे कि भी हाँ, हमने ऐसा किया था। थोड़ा हम्म। बहुत लैंग्वेज में चेंज थे, हम्म। पर मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो मिल रहे थे मेरे को कि हाँ भाई, ऐसा ऐसा मोड था क्वेश्चन का और ये अपन को करना है। हम्म। और शिव, जैसे आप प्रिपेयर कर रहे थे, आपने बॉटनी से एमएससी की हुई है, तो आपने जी सर। सीएसआर एग्जाम प्रिपेयर करते हुए कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? जी सर, मैंने 10 यूनिट तैयार की थी। वाओ, 10 यूनिट किए थे और उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी किए थे। जी सर। यस। और जैसे शिव, हम देखते हैं कि जब आपने प्रिपेयर किया, तो प्रिपेयर करते हुए क्या लास्ट एग्जाम भी आपने दिया था क्या, और उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा? सर लास्ट एग्ज़ाम दिया था मैंने, और मेरा जो परसेंटाइल स्कोर था वो 84 पॉइंट कुछ था उस टाइम। हाँ। और पर उस रिज़ल्ट का थोड़ा मेरे को ऐसे लगा कि हाँ, ये हो सकता था, क्लियर हो सकता था ऐसे। हम्म। पर उस टाइम नहीं हुआ था। हो सकता है मेरी कमी हो सकता है भई मैंने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया हो, पर हम्म। उससे मैंने ऐसे हार नहीं मानी सर, मैंने यस। कंटिन्यू लगा रहा उस टाइम। हाँ, मतलब हार नहीं माननी है और रुकना नहीं है, चलते रहना है। वैसे शिव, आपको क्या लगता है कि पिछले बार के एग्जाम में आपकी क्या क्या कमियां रह गई थी, जो इस एग्जाम में आपने वो पूरी की और उन सारे मिस्टेक को आपने सॉल्व किया और आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? लास्ट एग्ज़ाम में सर मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी वो बहुत ही कम थी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन लगाए होंगे उस हम्म। टाइम। हम्म। टोटली इतने लगाए थे। टॉपिक वाइज़ मेरे को तैयार था सब कुछ मटेरियल, पर हाँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा कमी थी उस टाइम। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने बहुत सारी की फिर?
हाँ, फिर मैंने जितने भी टॉपिक थे उनके टॉपिकों को रिवाइज़ करता, फिर उनके क्वेश्चन आंसर निकालता, फिर रिवाइज़ हम्म, करता, फिर क्वेश्चन आंसर निकालता। अगर कहीं डाउट होता तो फिर सर कहीं देखता यूट्यूब पे कि हाँ, भई इस प्रकार हम्म, के जो 2000 इतने में आया है, तो मैं देखता कि भई आया है तो सर ने कहीं हम्म, करवाए होंगे उस टॉपिक को, यस। तो मैं उनकी हेल्प लेता था फिर। और शिव, जैसे हम देखते हैं कि सीएसआर के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन, कि आप रिवीजन्स कैसे करते हो, स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करते हो। तो आपने ऐसी कौन सी रिवीजन स्ट्रैटेजी यूज की थी कि जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। रिवीजन सर मैंने जैसे एक कोई टॉपिक था उसको भी एक बार रिवाइज़ कर लिया, उसके हम्म, बाद उसके क्वेश्चन आंसर निकाल लिए। यस। फिर एक बार वैसे एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद एक दिन ऐसा रखता था कि भई हाँ, आज अपन को सारे टॉपिकों को रिवाइज़ करना है। तो मैं हम्म, संडे को उस पूरी यूनिट के पूरे टॉपिकों को रिवाइज़ करता था एक बार फिर। यस। और जैसे जब भी कभी, क्योंकि बहुत बार स्टार्टिंग में आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो सीएसआर के क्वेश्चन बहुत बड़े होते, एनालिटिकल होते, बैंड पैटर्न वगैरह, तो आपको पहले जी। सॉल्व करते समय कोई दिक्कत वगैरह आई थी क्या उन तो क्वेश्चंस में। स्टार्ट में मेरे को क्वेश्चनों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। हम्म, मतलब क्योंकि क्वेश्चन जितने थे वो लेंथी थे, इंग्लिश मीडियम थे। हम्म, तो उस टाइम जो क्वेश्चनों को इंटरप्रेट करने में भी बहुत समस्या आ रही थी सर। हाँ, एनालिसिस में। हाँ जी सर। तो आपने उसको कैसे सॉल्व किया, मतलब ये प्रॉब्लम, तो जैसे आप भी हिंदी मीडियम से ही है ना शिव। जी सर, मैं हिंदी मीडियम से हूँ हाँ, प्रॉपर। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हिंदी मीडियम के हैं और उनका यही प्रॉब्लम होता है कि उनको सीएसआर के क्वेश्चंस, लैंग्वेज, फ्रेजेस या जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो समझ में नहीं आते। तो आपने किस तरह से क्वेश्चन को समझने की कोशिश की। सर मैंने जो जितने भी नोट्स बनाए थे वो मैंने इंग्लिश में बनाए थे। तो हम्म, जब मैं इंग्लिश में बनाता था तो उनको जब मैं लिखता था तो उसकी वज़ह से मेरी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी-सी सब्जेक्टुअल रूप में मेरी अच्छी हो गई थी। हम्म, और जब मैंने क्वेश्चन को देखता था तो स्टार्ट में तो बहुत ऐसे नहीं हो रहा था, पर हम्म, जैसे ही जैसे आपने कोई टॉपिक करवाया उसके बाद पीवाईक्यू आप करवाते हो यूट्यूब पे, हाँ, हाँ, तो मैंने वहाँ से देखे कि हाँ, भई यूट्यूब पे हो रहा है पीवाईक्यू इस टॉपिक का, तो फिर मैंने हम्म, जो आप जिस तरीके से सोल्व करते हो, उस तरीके से सोल्व करने की कोशिश की वहाँ पे फिर, हम्म, यस। और और जैसे फिर वो होने लग गई। हाँ शिव, हम देखते हैं कि एग्जाम के प्रिपरेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पढ़ाई जी सर। कहाँ पे बैठ के करते हो। तो आपने पढ़ाई लाइब्रेरी में की या घर पे ही की थी। सर मैंने लाइब्रेरी में मोस्ट ऑफ टाइम मेरा लाइब्रेरी था। अच्छा। और जैसे शिव, हम ये देखते हैं कि जब आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो ना, तो प्रिपरेशन करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। इवन आपका जो जी। एग्जाम में जो टाइम मैनेजमेंट है कि आप पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को कैसे करते हो, तो आपने टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कैसे की थी। मैंने सर टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी उसमें हम्म, मैंने देखा था कि भई अपना मोस्ट ऑफ टाइम अपन सी सेक्शन को दे रहे हैं, तो कितना हम्म, टाइम दे रहे हैं कितने टाइम में कितना हो रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट मैंने सर वहीं से देखा था, कि यस, भई यस, कितना निकल रहा है, कितना टाइम किसको जा रहा है। यस। और टेस्ट, जैसे टेस्ट पेपर्स होते हैं या मॉक टेस्ट होते हैं, क्या आपने वो मॉक टेस्ट भी दिए थे। मॉक टेस्ट नहीं दिए सर मैंने, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पास आ गए थे, तो फिर हम्म, वो थोड़ा-सा ऐसे डिप्रेस फ़ील करने लग गए, तो मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था। हाँ। और बहुत बार शिव, आपने ऐसे देखा होगा कि जब आपने मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की और क्वेश्चन गलत होने लग गए, या बहुत बार हमें डीमोटिवेशन आता है, निगेटिविटी आती है, ओवर थिंकिंग होता है, कभी भी ऐसा लगता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो उस टाइम पे मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो आप जी। मतलब किस तरह से खुद को मोटिवेटेड रखते थे कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मोटिवेशन का सोर्स क्या था आपका। सर मोटिवेशन का सोर्स तो क्योंकि मैं पिछले कम से कम डेढ़ 2 साल से तैयारी कर रहा था इस चीज़ की। हम्म, क्योंकि बीच-बीच में ये जो अटेम्प्ट है वो आगे-पीछे होते गए कि भई हाँ एग्ज़ाम को मर्ज कर दिया गया है तो फिर आगे आपका होगा। हाँ, तो इतना टाइम निकल गया था मेरा। यस। तो तो उसके बाद मेरे निगेटिविटी, दोस्त थे 2-3 हाँ, हाँ, अ, आपको निगेटिविटी भी आई होगी बहुत। नेगेटिविटी आई थी सर क्योंकि हम्म, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखते थे, एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन्ड हो जाता था, फिर नेगेटिविटी आने का तो सर सब में आती यस, है ऐसी चीज़ें तो। हाँ, आती है। फिर मैंने 1-2 रिश्तेदार थे मेरे तो वो हम्म, बोल रहे थे कि भई तो फिर अगर ये नहीं हो रहा तो फिर आप और तैयारी कर लो। हाँ, कि सर ड्रीम ड्रीम ही होता है। जो यस, ड्रीम यस, खुली आँखों से देखा जाता है वो उसका जो पूरा करने का जो सपना होता है सर वो अलग ही होता हाँ, है। यस, यस, यस। तो शिव, हम अब क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। तो रैपिड फायर में मैं जी। कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसके फास्ट आंसर करने। तो शिव, मुझे आप ये बताना कि सब, जैसे
लाइफ साइंस के 13 यूनिट से एप्टीट्यूड है, आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? सर मेरा फ़ेवरेट यूनिट सेल जैसे सेल वाली है, सेल हम्म। सिग्नलिंग को छोड़ के हम्म। और साथ में उसके डेवलपमेंट बायोलॉजी। यस। और आपको सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सी लगती है? सर मैंने डिफ़िकल्ट यूनिट सबसे डिफ़िकल्ट यूनिट मान के चलो तो मेरे को सेल सिग्नलिंग अभी भी नहीं आती सर, हाँ। क्योंकि मैंने वो कभी प्रिपेयर नहीं की। यस यस। और जैसे सीएसआर में हम देखते हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट होते हैं। आप सबसे पहले जी। कौन सा पार्ट करते हैं? सर मेरा सबसे अच्छा और कमांडेबल स्कोर वाइज़ देखें तो मेरा सर बी पार्ट हमेशा अच्छा रहा है। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट आपको कौन सा लगता है? सर डिफ़िकल्ट पार्ट ए लगता था, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करता हूँ। हम्म। और जैसे हम ये देखते हैं कि बहुत सारे हमारे सारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं कि उनको नेगेटिव मार्किंग से बहुत डर लगता है, और नेगेटिव ना जी हो सर। इसलिए वो अटेम्प्ट करने के लिए भी बहुत डरते हैं। तो क्या आपको भी नेगेटिव मार्किंग से डर लगता है? सर नेगेटिव मार्किंग से डर तो लगता है। हम्म। पर इस बार सर ने बोला था कि एग्ज़ाम मैपिंग के टाइम हमें जैसे लास्ट स्ट्रैटेजी बताई गई थी, उसमें बोला था कि अगर आप अगर 2 में अगर कन्फ्यूज़ हो तो उसकी तरफ जाओ, क्योंकि नेगेटिव होंगे, हम्म। 3 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, 1-2 नंबर कटेंगे, तो अगर सही होता है तो वो बराबर रहता है ऐसे। यस यस तो यस। आप उसकी तरफ पूरे जाओ। तो सर मैं इस बार मैंने सी सेक्शन के पूरे 25 के 25 कर दिए थे हम्म। और बी सेक्शन के मैंने शायद 32 के समथिंग क्वेश्चन किए थे सर। वाह वाह। और जैसे एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रिजल्ट में, रैंक लाने में, तो आपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन की थी? एप्टीट्यूड को सर थोड़े बहुत देखा था, वैसे प्रिपरेशन नहीं की थी सर। अच्छा। तो एप्टीट्यूड से आपको डर लगता है? हाँ, एप्टीट्यूड से सर डर लगता है। हाँ, मतलब हमारी तरह ही है कि हम सबको भी मतलब मैथमेटिक्स से डर लगता है। तो जी, जी एप्टीट्यूड सर। से डर लगता है। हम बहुत जबरदस्ती प्रिपेयर करते हैं एप्टीट्यूड को, हमें बी जी और सर, वो सी। आ रहे हैं तभी तो हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, वरना तो छोड़ ही देते हैं। अगर वो हाँ। ऑप्शनल आ जाए तो मैं कन्फर्म उसको छोड़ता। यस यस, पर एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। वैसे हाँ जी शिव, सर। हम ये देख रहे हैं कि अगला एग्जाम में भी जुलाई या अगस्त में हो सकता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है कि जो लाइव स्टूडेंट है और आईएफएस के स्टूडेंट है कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगले 3 मंथ के लिए, ताकि उनका भी रिजल्ट आपकी तरह इतना अच्छा आ जाए? जी सर, अगर 3 मंथ में अगर कोई बच्चा स्टार्ट करना चाहता है तो उसी के लिए तो देखो ज़ीरो से उठाना तो बहुत मुश्किल है, हम्म। किसी चीज़ को। हम्म। हाँ, अगर कोई बच्चा अगर भई उन्होंने अगर पीछे तैयारी कर रखी है 2-3 महीने हाँ। अप्रॉक्सिमेट 6 मंथ काफ़ी है इसको यस यस। प्रिपेयर करने के लिए। हम्म। तो उन्होंने क्या अगर कोई क्या करना बच्चा चाहिए? भई 6 मंथ में बच्चे को आप जैसे ये अगर यूट्यूब से अगर वो पढ़ रहा है तो उसके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए उसके पास हम्म। और उसका रिवीजन अच्छा होना चाहिए। हम्म। लास्ट टाइम अगर 2 महीने हैं बचे हैं पेपर के तो सर एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ जब आएगी उसके लिए उससे पहले उसको पीवाईक्यूज़ निकाल लेने चाहिए मोस्ट ऑफ हाँ। टॉपिक के। यस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए बार बार। जी सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना तो ये एग्ज़ाम क्लियर होना बहुत ही मुश्किल है सर। हाँ, और एग्जाम में जैसे शिव हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, कि आप सी पार्ट में कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, बी में कौन से करते हैं। आपने सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से की थी? सर आपकी जो एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज़ थी, उसमें जैसे सेलेक्ट करते थे कि भी हाँ, ये क्वेश्चन है, तो आपको पहले तो ये देखना है कि भई ये हम्म। किस टॉपिक से आ रहा है, उस टॉपिक यस। को अपन को आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम्म। सेलेक्ट तो मैंने उस टॉपिक ही से किया है सर कि हम्म। भई थोड़ा बहुत पढ़ा कि हाँ, ये उस यूनिट से है, हाँ, ये मेरे को आ रहा है तो सेलेक्ट कर लिया कि हाँ, इसको अटेम्प्ट हम्म। करना है। यस। और जैसे हम ये देखते हैं कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप खुद के स्ट्रेस को कंट्रोल करो और खुद के माइंड को पॉजिटिव रखो, और पॉजिटिव रहना, क्योंकि एग्जाम आपका अच्छा जाए। तो आपको क्या एग्जाम से पहले डर लगता था? सर एग्ज़ाम के पहले डर तो था, पर हम्म। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था सर, तो डर तो बहुत निकल गया था वैसे, डर नहीं हाँ। था इस बार। और एग्जाम में जैसे हम देखते हैं कि अगर हमें कंटिन्यू क्वेश्चन नहीं मिले, सपोज कि आधा घंटे हुँ, क्वेश्चन नहीं मिलते, तो हम पैनिक हो जाते हैं, हमें स्ट्रेस होता है। तो ऐसा जी सर। सिचुएशन आया था क्या एग्जाम में? इस बार तो सर मैंने देखा सी सेक्शन के तो 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक मेरे को 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे। हम्म। तो फिर सर मैंने 75 पे चला गया था। हाँ। तो फिर मैं उसको रिवर्स पढ़ने लग गया। रिवर्स पढ़ने की वजह से सर लास्ट तक मैंने जब 50 के समथिंग आया तो मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कर रखे थे उस टाइम। हाँ। और शिव, जैसे हम देखते हैं कि अब आपका जेआरएफ हो चुका है, तो फिर अगला क्या प्लान है आपका?
अगला प्लान सर अभी पीएचडी के लिए है। हम्म, अच्छा पीएचडी करनी है। जी सर। यस, और क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की भी प्रिपरेशन करनी है? सर असिस्टेंट प्रोफेसर की करनी है सर, प्रिपरेशन तो करूँगा क्योंकि साथ में पीएचडी होती रहेगी, साथ में अगर यस यस। इस चीज़ की प्रिपरेशन हो जाए तो बहुत अच्छी रहेगी सर। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिव, आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को मोटिवेट किया, इतने अच्छे से गाइड किया, इतने अच्छे से अपने स्ट्रेटजीज बताए, तो इस सब के लिए हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से और पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और थैंक यू सर। सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, आपकी इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर। यस, एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर जर्नी के लिए। थैंक यू सर। सो थैंक यू सो मच।